हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास सेवेंथ का जो चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन, वैसे तो बहुत दिन हो गया, ठीक ना। तो आज वो जो चैप्टर पार्ट वन में हम लोगों ने जो देखा था ट्रांसपोर्टेशन में, उसके बाद आज हम लोग पार्ट टू खत्म करने वाले हैं और उसके बारे में देखना है कि इस चैप्टर में इसके पार्ट टू में क्या क्या है। तो क्लास सेवेंथ का जो ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर है उसमें हम लोगों ने हार्ट के बारे में देखा था, आर्टरीज के बारे में देखा था, वेन्स के बारे में देखा था, ब्लड के बारे में देखा था। तो अगर आप उसको नहीं देखे हो तो पहले आप उसको प्लीज देख लेना, ठीक ना। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। आखिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारे बॉडी में क्यों जरूरत है? देखो, जो भी हमारे बॉडी के अंदर डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मींस हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। हम लोगों के बॉडी के सेल में हर एक टाइप के बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी में, ठीक ना। तो वो सब जो वेस्ट है, आखिर वो सब कैसे निकलेगा? ठीक है, जो खाना खाते हैं अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट तो हम लोग का निकल जाता है, लेकिन आखिर जो हमारा हर एक सेल में ये सब में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट इन लोगों में भी तो बनते हैं, तो वो कैसे आखिर हमारे बॉडी में निकलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मेनली हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब वेस्ट को क्या है, बाहर जिस सिस्टम के थ्रू हम लोग निकालते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पे क्या है बेटा कि द ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। कि वो ऑर्गन सिस्टम, देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन को मिलाकर होगा, उसके लिए पूरा एक प्रॉपर पूरा फंक्शनिंग होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे दो ठे किडनी है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, यूरेटर है, ब्लड वेसल्स है। तो ये सब सबके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो जब ये सब सारे ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होंगे ना एक्सक्रेशन में, तब इसको पूरे सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है कि द ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रेशन, वो ऑर्गन सिस्टम मतलब किडनी में यूरेथ्रा भी, यूरिनरी ब्लैडर भी, यूरेटर भी, सबका इन्वॉल्वमेंट है। ये सारे पूरे फंक्शन करके तब एक्सक्रेशन को करवाते हैं। तो इनका सबका तो योगदान हुआ इसमें, सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सक्रेशन में, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में कर रहे हैं ना। तो ये पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम है। तो एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है कि जो सेल है, हम लोगों ने पहले भी मैंने बहुत बार बताया है कि हम लोग मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो ये जो सेल है हमारे बॉडी में, ठीक है, ये क्या करते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट को निकालते होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ये सुबह बाथरूम जाएंगे पॉटी जाएंगे, नहीं ना। तो इसके लिए एक्सक्रेशन के लिए एक पूरा प्रॉपर सिस्टम होता है, जो बॉडी से, जो भी बॉडी में जनरेट हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट, उसको बॉडी से कैसे निकालें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक ना। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आप देखते होंगे कि यूरिन बस हम ही लोग डिस्चार्ज नहीं करते हैं। जैसे क्लास में पूछ रहे, मे आई गो टू टॉयलेट मैम, तो टॉयलेट का मतलब क्या है, यहाँ पे टॉयलेट का मतलब साफ करना होता है। लेकिन एक्चुअली में हम लोग जब वॉशरूम जाते हैं तो किसके लिए जाते हैं? यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, वहां पे जाकर यूरिन निकलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, अब देखते हो कि मैक्सिमम जानवर यूरिन कौन नहीं निकालता है, ठीक है। जिसको इधर हम लोग क्या टॉयलेट टॉयलेट बोलते हैं, तो वो क्या है, यूरिन ही निकालता है, एनिमल हो या हम लोग हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कभी सोचे हो कि ये यूरिन कहाँ से आता है? जो सुसु करने जाते हो आप लोग, वो आखिर है क्या? उसमें बॉडी के अंदर का सारे वेस्ट प्रोडक्ट है बेटा, ठीक ना। तो इसके लिए पूरा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन इंक्लूड्स, आखिर हम लोगों में कौन कौन सा ऑर्गन है? तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे, बात बात में आईफोन का बात करते हैं या किसी और चीज का बात करते हैं तो कहते हैं कि दो किडनी है उसको बेच देंगे, करते हैं ना। तो यही जो दो किडनी है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कितने भी आईफोन ला दो और इसको रख दो, इसके इंपॉर्टेंस के बराबर, इसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकते हो तुम। तो हमारे बॉडी में पेयर ऑफ टेस्ट ये किडनी होते हैं। क्या होता है? किडनी होता है। एक देख रहे हो यहाँ पे है, कि यहाँ पे है, दोनों किडनी है। फिर उसी से निकलता हुआ यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड बेटा, हाँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा किडनी है, इससे ब्लड आ रहे हैं, ठीक ना। और किडनी के बाद दोनों से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकला है। जब किडनी क्या करता है ना बेटा, कि जब खून को साफ कर देगा, ब्लड को साफ करता है किडनी, तो जो ब्लड को ये साफ कर देगा ना, तो इसके थ्रू यहाँ से एक पाइप है, ये किडनी से, एक यहाँ से इस पाइप है, तो उसको, उस पाइप को क्या बोलता है? यूरेटर।
क्या बोलते हैं, यूरेटर। ये दोनों किडनी से, यहाँ से एक पाइप निकला हुआ है और यहाँ से एक पाइप निकला हुआ है, दोनों यहाँ पे जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। जैसे घर में टंकी होता है ना पानी को स्टोर करने के लिए, तो अगर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होगा ना तो डायरेक्ट तुम्हारा निकलते जाएगा टॉयलेट। तो पहले क्या होता है, यहां से यूरिन आता है इस किडनी से यूरेटर के थ्रू, और ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना बेटा 1.8 लीटर के समथिंग होता है, एवरेज है इसका। 1.8 लीटर मतलब तुम लोग बार बार क्लास में जाते हो कि मैं आई गो टू टॉयलेट सर, सोचो कि इसको 1.5 लीटर से ज्यादा टॉयलेट ये स्टोर कर सकता है, और बार बार झूठ बोलकर बहाना बनाकर जाते रहते हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक दो किडनी है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जहां से ब्लड साफ करके गंदा जो भी है यूरिन है उसको यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। इसका 1.8 लीटर कैपेसिटी है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकलता है। तो वही लड़का लोग में जो पेनिस होता है ना, तो पेनिस के अंदर जो नली होता है तो वहां पे क्या है, वो यूरेथ्रा होता है। तो गर्ल्स में जो यूरेथ्रा है ना वो इंटरनली होता है, बॉडी के अंदर होता है। बॉयज में जो यूरेथ्रा होता है ना बाहर होता है, पेनिस के अंदर होता है बीचों बीच। ठीक है ना, समझ गए होगे इतना। अब आगे हम लोग देखते हैं बेटा, आगे क्या है समझना। किडनी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि आखिर किडनी है क्या, इसके बारे में समझेंगे। ठीक ना, तो ये क्या है, इट इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये क्या है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब इसके बिना ब्लड साफ करना पॉसिबल ही नहीं है। किडनी नहीं रहेगा तो कैसे साफ करोगे। तो मेन एक्सक्रीटरी जिससे जो हार्मफुल, इसी के अंदर तो जो ब्लड साफ होता है। ठीक है, इसी के अंदर ब्लड साफ होता है, देख लो इंटरनली ये कैसा है। दूसरा, किडनी कैन फिल्टर द अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम ए ब्लड। जो भी हमारे ब्लड में अनवांटेड सब्सटेंस है, ब्लड तो जानते ही हो बेटा कि कितना हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड के अंदर जो भी गंदगी है, गंदा सब्सटेंस है अनवांटेड, जिसको हमारे बॉडी का कोई जरूरत नहीं है, वो किडनी के में ब्लड के थ्रू जाता है। फिर ब्लड को क्या करता है, किडनी क्या करेगा, प्योर ब्लड को, जो बढ़िया ब्लड है उसको फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट से भेज देगा फिर से बॉडी में। और जो भी उसमें गंदगी है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, अनवांटेड प्रोडक्ट है, उसको यहां से यूरेटर के थ्रू निकाल देगा, समझे, और उसको यूरिनरी ब्लैडर में भेजेगा, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो निकल जाएगा। तो each kidney consists of the thousands of tiny filters called a nephron। अब देखो ये फिगर देख रहे हो, इसके बारे में अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, 10th में पढ़ना है, लेकिन मैंने जानकर इसको थोड़ी सी जानकारी के लिए इसको लाया हूं, क्योंकि ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारे इस किडनी के अंदर होता है। ये एक नहीं दो नहीं होता है, थाउजेंड्स से ऊपर होते हैं, हजारों होते हैं ऐसे ऐसे। इसी के अंदर हमारा ब्लड क्या होता है, क्लीन होता है, साफ होता है। इसका पूरा प्रॉपर 10th क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में, लेकिन अभी बस इतना ही जानना है। व्हेन द ब्लड contain a urea and other waste, salt pass through this nephron, it filter the blood and the remove the urea and the salt and the urine are the left in the kidney। देखो होता क्या है बेटा, इसको देख रहे हो आप, ये दोनों को, इसके थ्रू ब्लड इसके अंदर जा रहा है। ठीक ना, अब ब्लड जाएगा ना तो ये नेफ्रॉन इसके अंदर है, किडनी के अंदर ये वाला है, किडनी के अंदर ये ऐसे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ है। तो जब इसके अंदर ब्लड जाता है ना तो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर देखो यूरिया होता है। अगर हम बात करें यूरिन की, जो टॉयलेट करने अगर आप जाते हो, अगर उसको 100 ml ले लो आप, जैसे ये पानी है तो अपने टॉयलेट को सूसू को 100 ml ले लो। ठीक है, अगर आप अपने सूसू को 100 ml लेते हो टॉयलेट वो यूरिन को, तो इसमें क्या होता है, 95% ऑफ वाटर होता है, बस पानी होता है। ठीक ना, अब 2.5% ऑफ यूरिया होता है। यूरिया बहुत खतरनाक होता है बॉडी के लिए। ठीक ना, हम लोगों के लिए, हम लोग का डेथ हो जाएगा समझो, अगर एक दो दिन आप नहीं गए यूरिन डिस्चार्ज करने एक दिन तो। और यहाँ पर 2.5% अदर वेस्ट होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि डॉक्टर बोलते हैं हमेशा पानी पियो, पानी पियो, 7 से 8 गिलास 10 गिलास पानी रेगुलरली हम लोगों को पीते रहना है। तो हम लोग समझ गए कि किडनी हमारे बॉडी में क्या करता है, हमारे ब्लड को साफ करता है। अब देखो यूरिन, क्या किडनी किसको साफ करता है आखिर, यूरिन को। तो यूरिन दस फॉर्मेड बाय द ईच ऑफ द किडनीज पास थ्रू द यूरेटर। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था बताओ, रुक जाओ, यहाँ पे देखा था कि इसमें क्या देखा था कि किडनी जब ब्लड को साफ करता है तो किसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेजेगा, यूरेटर के थ्रू। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर वहां से, जैसे बेसिन का पाइप देखो ना घर में जिसमें मम्मी से बर्तन धोती हैं, वैसा ही एक जुड़ा रहता है जिसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में उसको भेजा जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है बेटा, समझना क्या बोल रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे बोल रहा है कि यूरेटर ऑफ द यूरिनरी ब्लाडर, ये क्या करेगा, यहाँ पे मान लो किडनी है, किडनी है, यहां से एक यूरेटर निकला हुआ है, फिर यहाँ पे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बड़ा सा जुड़ा हुआ है, तो ये जो है ना ये क्या है, यूरेटर है। ठीक है, तो यूरेटर से क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर आपका हमने बताया था कि 1 से 1.8 लीटर तक डेली यूरिन को प्रोड्यूस करता है, जो उसमें स्टोर होता है। अब उसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा, बॉडी से वो बाहर निकल जाएगा। तो यूरिन consists of 95% of water, 2.5% of urea and 2.5% of other waste। अब देखो, यूरेटर कैरी यूरिन टू द ब्लैडर, ये बोल क्या रहा है, जैसे यहां पे समझना आप, देखो ये क्या है, किडनी है, मान लो यहां से क्या है, यूरेट्रा ऐसे निकला हुआ है, यूरेटर, इसको बोलते हैं, इसको बोल दिए किडनी, ये हो गया यूरेटर। तो इस यूरेटर का क्या काम है, किडनी से जो भी अनवांटेड जो भी है, वो जो यूरिन है उसको यहाँ पे लाना, यहाँ पे पाइप पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। अब फिर यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू, तो मैंने यूरेथ्रा बताया कि लड़कियों में क्या होता है, गर्ल्स में बॉडी के अंदर होता है और बॉयज में बॉडी के बाहर होता है ये। तो यहाँ पे यूरेटर से, किडनी से यूरेटर में आ रहा है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जा रहा है। अब बात करते हैं हम लोग कि ये तो हम लोगों में था, लेकिन जो एक्वेटिक, जो पानी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो कैसे निकालते हैं, ठीक ना। तो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं ना बेटा, जो पानी में रहने वाले एनिमल है, जैसे फिश हो गया, जानते हो कि फिश पानी में रहता है, तो ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट ए सेल वेस्ट एज अमोनिया। जैसे ह्यूमन क्या निकालते हैं, हम लोग बेटा क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं यूरिन, जो टॉयलेट करने सुसु करने जा रहे हो ये यूरिन है। लेकिन जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है, वो क्या निकालते हैं, वो निकालते हैं अमोनिया। याद रखोगे ना कि फिश ये सब जो पानी में रहने वाले वो अमोनिया निकालते हैं, और वो डायरेक्टली डिजोल्व कर देते हैं वाटर में, पानी में ही मिल जाता है वो, समझे। ऐसा तो नहीं है कि बाहर निकल के वो सुसु करेगा बेचारा फिश, उसी के अंदर वो डिजोल्व हो जाता है। अब देखो, सम लैंड एनिमल, जैसे कुछ बर्ड्स हैं, कुछ जो लैंड एनिमल जैसे बर्ड्स है, लिजार्ड है, सांप है, स्नैक्स, ये क्या करते हैं, ये एक सेमी सॉलिड प्रोडक्ट, मतलब ना सॉलिड है ना लिक्विड है, व्हाइट कलर का निकालते हैं, जिसको बोलते हैं कंपाउंड को, जिसको यूरिक एसिड। तो अगर कोई पूछे कि स्नैक, लिजार्ड और बर्ड्स, लिजार्ड और स्नैक ये सब क्या निकालते हैं, तो यूरिक एसिड। क्या निकालेंगे, यूरिक एसिड। और मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हम लोगों में क्या है, ह्यूमन में यूरिया, समझे। तो हम लोग क्या क्या निकालते हैं, हम लोग यूरिया निकालते हैं, ह्यूमन यूरिया निकालेंगे, ये जो एक्वेटिक एनिमल है अमोनिया निकालेंगे, और जो बर्ड्स हैं, स्नैक्स हैं, लिजार्ड्स हैं, ये सब क्या निकालेंगे, यूरिक एसिड। आई होप आप लोगों को तीनों चीज समझ आ गया होगा, ठीक ना बेटा। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। देखो बेटा, जानते हो, कभी सुने हो कि किसी का किडनी खराब हो जाता है तो क्या होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर दोनों किडनी, अगर किसी का एक किडनी खराब हुआ तो चलो ठीक है, दोनों जब खराब हो जाएगा ना, तो उसके लिए जानते हो क्या होता है, उस समय हमारा ब्लड जो है एक मशीन के थ्रू साफ किया जाता है, ठीक ना। देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हो कि एक इंसान है जिसका दोनों किडनी देख रहे हो फेल हो गया है, ठीक है। तो उसका ब्लड क्या हो रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से इस पाइप के थ्रू इधर से, यहाँ पे देख रहे हो ब्लू, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है मशीन में, मशीन में जाने के बाद मशीन इस ब्लड को, सोचो एक छोटा सा भगवान लोग किडनी दी है, इतना छोटा रहता है वो, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा मशीन लग जा रहा है। मतलब क्या होता है इसमें, देखो इसमें यहाँ से इसके थ्रू ब्लड जा रहा है मशीन में, और फिर मशीन इसको साफ करके फिर यहाँ पे भेज रहा है इसको। तो इसको बोलते हैं डायलाइसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डायलाइसिस। इसमें जो ब्लड है ना उसको मशीन के द्वारा साफ किया जाता है। ये कब होता है, ये तब होता है जब दोनों किडनी आपका काम करना बंद हो जाए। जैसे यहाँ पे भी देख रहे हो आप, यहाँ के देख रहे हो एक रियल इंसान है, इसमें खून कैसे जा रहा है, फिर यहाँ साफ होने के बाद फिर इसी के थ्रू देख रहे हो दो थे यहाँ पे हॉल है, और इसी से रहता है। तो देखो सम टाइम पर्सन किडनी में भी स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन एंड इंज्यूरी। कभी कभी क्या होता है कि इंज्योर्ड होने के बाद या इन्फेक्शन की वजह से हमारा किडनी काम करना प्रॉपर बंद कर देता है। तो उस समय क्या होगा, एज द रिजल्ट किडनी फेलियर, किडनी फेल हो जाएगा। फेलियर सुने हो ना, वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन ए ब्लड। अब सारा यूरिन यूरिया आपके ब्लड में मिलेगा तो समझ रहे हो हम लोग मर जाएंगे बहुत जल्द, समझे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डायलिसिस का
हेल्प लेते हैं। सच ए पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर पीरियडिकली। तो वैसे पर्सन जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए उनको आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू साफ किया जाता है, जिस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। तो डायलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें लोगों का खून, किसी के जिसका भी किडनी फेलियर हुआ है, उसका डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू मशीन के द्वारा उसको साफ किया जाता है। तो डायलिसिस वो प्रोसेस जिसमें आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ब्लड को साफ किया जाए, उस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। ठीक ना, आगे देखो बेटा। अब आगे देखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, कि आखिर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन बाबू कैसे होता है। तो प्लांट में जो फूड ट्रांसपोर्ट होते हैं वो दो रीजन होते हैं। अब देखो यहाँ पे दो से सेल होते हैं प्लांट के अंदर। एक जो होता है मतलब जाइलम, एक होता है फ्लोएम। इसको वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। अगर दोनों का अगर साथ में लें तो दोनों का बच्चा अलग अलग काम है। जो जाइलम है ना, वो प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, पानी को और मिनरल्स को। अब फ्लोएम जो है ना, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर कोई ब्लड या सब चीज नहीं है। यहाँ पे देखो होता क्या है, इस फिगर में समझना आप। यहाँ पे देखो जाइलम है, तो जाइलम क्या करता है ना कि यहाँ से रूट से पानी को, तो वो रूट से जानते ही हो कि प्लांट अपना पानी किसके थ्रू लेगा, रूट के थ्रू लेगा। तो जाइलम क्या करता है कि यहाँ से अपने पूरे पानी को खींचेगा किसके थ्रू, रूट के थ्रू। जो है जाइलम इसके अंदर यहाँ पे होता है, देख लो ये जाइलम है, तो पानी इसी के थ्रू ऊपर जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। और फ्लोएम क्या करता है, जब हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बन जाता है, प्लांट खाना बना लेता है, तो उसको देख रहे हो सारे जगह भेज दे रहा है उसको, पूरे बॉडी पार्ट्स में। इसीलिए जानते हो प्लांट में जो जाइलम होता है ना, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब आप देख सकते हो इसमें कि इसमें जो एरो है ना ऊपर की ओर है, मतलब बस नीचे से ये ऊपर जाता है, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। और जाइलम याद रखना कि जाइलम क्या करता है, पानी को, वाटर को ले जाएगा और मिनरल्स को। और फ्लोएम देख रहे हो, फ्लोएम का बोथ नीचे भी आ रहा है ऊपर भी जा रहा है। मतलब फ्लोएम क्या करता है, बोथ डायरेक्शनल होता है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, क्योंकि इसको फूड को पास करना है। लेकिन अगर ये जाएगा तो सब पानी नीचे में चला जाएगा बेटा, इसलिए जाइलम हमेशा क्या होता है, ऊपर पानी भेजता है। ओके, तो जाइलम कैरी ए वाटर फ्रॉम ए रूट टू कैरी टू द लिप्स। जाइलम पानी को वाटर के लिए रूट से लिप्स तक पहुंचाता है। एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ए फूड प्रोडक्ट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस लाइक ए ग्लूकोज इन ए वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जाइलम का क्या काम है, जाइलम प्लांट में वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम हमारे फूड को ट्रांसफर करता है। जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, नीचे से बस ऊपर जाएगा रूट से लिप्स तक, और ये बाई डायरेक्शनल, ये चारों तरफ जाएगा। अब देखते हैं एक्सक्रेशन इन प्लांट। आखिर प्लांट कैसे एक्सक्रीट करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो इसको देखना बेटा, एक्सक्रेशन इन प्लांट्स। प्लांट गेट ए राइड ऑफ द एक्सेस ऑफ द वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन। अब लोगों से ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कभी देखो गर्मी के दिन में अगर आप गमला में पानी डालते जा रहे हो ना, तो पत्ता जो है ना हरा ग्रीन ही रहता है। तो क्यों होता है, आप यहाँ पे समझो, यहाँ से देखो रूट क्या है, पानी को खींच रहा है हमेशा, और 24 घंटा खींचता है। ये मत सोचना कि बैठ के हम लोग एक गिलास पानी पिए उसके बाद छोड़ दिए, ये खींच रहा है देख लो। और यहाँ के थ्रू ये देख लो रूट में जा रहा है, और जब सनलाइट इसे पड़ता है ना, तो यहाँ पे वो छोटे छोटे पोर, मतलब वेपर के फॉर्म में पानी निकलते रहता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपिरेशन उसी को कहते हैं। जब प्लांट गेट ए राइट ऑफ द एक्सिस ऑफ वाटर by the transpiration, it transpiration of the water vapor into the atmosphere is through the stomata। हम लोग जानते हैं ना बेटा कि रूट प्लांट में जो पत्ते होते हैं उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। तो स्टोमाटा छोटे छोटे छेद होते हैं प्लांट के लिप्स पे, उसके थ्रू ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन को करवाता है। सब जो जितना भी नीचे से पानी आ रहा है सब वेपर के फॉर्म में निकलता है। तो स्टोमाटा आर द टीनी ओपनिंग पोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द लिप्स व्हिच हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज एंड द ट्रांसपिरेशन। इसी के थ्रू देख रहे हो ना, यहाँ पे वाटर वेपर रिलीज फ्रॉम ए लिप्स, ये भाप के तौर पर ये निकल जाता है। अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लास्टिक बांध कर देख लेना, अब देखोगे ना कि थोड़ा सा पानी जम गया अंदर ना, मतलब छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट दिखेगा।